What's up, guys? Good morning, everyone. I am Sudhir. So, today the lecture discuss start the Hindu newspaper analysis. Welcome to Study Mission. I hope all of you well. So, देखिए आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आर्टिकल में दिया है नया और उसको हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं आज। और देखिए एक कल न्यूज़ बहुत ही फोकस कर रही थी ये सोशल मीडिया पे न्यूज़ बहुत चल रही थी आजकल, जो कि ट्विटर पे आपको देखने को मिला होगा। ये ट्वीट किए थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, ये ट्वीट की थी ये चीज़। तो ये न्यूज़ काफ़ी चल रहा था कल सोशल मीडिया पे। ये न्यूज़ क्या थी कि पेंडेमिक एंड एक्ट ऑफ गॉड से श्रीमती निर्मला सीतारमण, स्टेट्स गिवन 7 days टू कंसिडर ओपन ऑप्शन। देखिए बोल रहा है कि बैरो फ्रॉम आरबीआई टू ब्रीच जीएसटी गैप सेंटर टेल्स स्टेट्स। अभी जो आरबीआई का दावा किया गया है आरबीआई की तरफ से कि जो गैप आ रहा है जीएसटी में, जो गैप्स आ रहा है, जो हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो चुकी है, वो जो प्रॉब्लम है वो एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड कहने का मतलब वो भगवान, मतलब कि एक्ट ऑफ गॉड एक मूवी देखे होंगे वो, आप लोग ओ माई गॉड मूवी देखे होंगे। तो ओ माई गॉड में एक एक्ट ऑफ गॉड को बताया गया है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है, ओ माई गॉड में क्या बताया गया था स्टोरी की, एक घर होता है जिसका घर गिर जाता है कहीं बाढ़ की सिचुएशन से, या कैसे भी गिर जाता है वो, कहीं जैसे कि नेचुरल तरीके से वो घर गिर जाता है और उसको बोला जाता है कि एक्ट ऑफ गॉड है, जो कि भगवान के द्वारा ही इसको गिराया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन उसके बावजूद वो केस करता है कोर्ट पे। तो ऐसे ऐसे कुछ केस थी वहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। तो उसकी बात कर रहा है कि एक्ट ऑफ गॉड है ये भगवान के दुआ से ही चल रहा है सब कुछ। तो ये देखिए कहाँ तक सही है ये कि कहना कि एक्ट ऑफ गॉड है और ये भगवान का ही देन था। तो ये कहाँ तक सही है कहना इनका। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है, आप लोग बताइए, या एक्ट ऑफ पब्लिक है। तो आप लोग डिसाइड करिए, इसके बारे में बताइए कि क्या है ये। क्योंकि निर्मला सीतारमण तो बात कर रही हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है। तो लेकिन यार इकोनॉमिक पहले से ही ख़राब थी, आप लोगों को पता होगा। इकोनॉमिक्स पे हमेशा बात करती थी कि इकोनॉमिक्स हमारी ऐसी चल रही है वैसी चल रही है, इकोनॉमिक्स कंडीशन ख़राब थी। जीएसटी का जो लोग टैक्स नहीं भर पाते थे वो भी ख़राब था, कुछ चल रहा था सेंटर्स में और स्टेट के बीच में। ये चीज़ें पहले से ही चल रही थी, लेकिन अभी पेंडेमिक पे जोर दे देना ये कितना तक काफ़ी सही होता है, आप लोग बताइए। और देखिए आज हम जैसे कि आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। तो आर्टिकल देखते हैं, आज का आर्टिकल एडिटोरियल क्या कुछ है, आइए देखते हैं। एडिटोरियल में हम लोग सीधा चलते हैं। तो देखिए एडिटोरियल पेज पर हम लोग आ चुके हैं। तो एडिटोरियल पेज में हम लोग देखिए, सुबह में हम अभी रीडिंग कर रहे थे इस न्यूज़पेपर को, तो मैंने बहुत ही सुंदर आर्टिकल देखा था एक, जो कि उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और ये देखिए कुछ बता रहा है कि हमारी जो दवा बन रही है, जो अभी रसिया ने अभी दावा किया है कि दवा बना रहे हैं, हम वैक्सीन बना रहे हैं, तो उसको थर्ड फेज में ट्रायल नहीं किया जा रहा है। तो उसके लिए ये आर्टिकल लिखा गया था कुछ। तो इसका मैं पार्टिकुलरली वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के पास, जो कि आने वाली है। तो उसके पार्टिकुलरली इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। अब बात करें हम थोड़ा एक आर्टिकल का, जो मैंने बताया आपको कि बहुत ही अच्छा लगा आर्टिकल वो। तो वो आर्टिकल देखिए यहाँ पे है आपका, जो इम्पेरियल अलोफ एंड सवेयर एज ए जज, ये जो है इम्पेरियल अलोफ एंड सोबर एज ए जज, ये जज के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि आज की जो जजमेंट है और पहले का जो जजमेंट था उसमें क्या कुछ डिफरेंट है, ये बात कर रहा है ये। तो जज मस्ट पॉपुलर एंड द परसेस द ओल्ड नोम्स दैट इनरेडेड देम इज रिस्पेक्ट एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखिए पहले जज जो होते थे, जजमेंट जो होते थे, पहले पब्लिक को कॉन्फिडेंस करते थे, पब्लिक को रिस्पेक्ट भी करते थे वो। लेकिन आज के जो जज हैं वो क्या रिस्पेक्ट कर रहे हैं? तो इसी को लेकर एक आर्टिकल लिखा गया है हमारे। तो देखिए देखते हैं क्या है कुछ आर्टिकल में। एज आई रीड मीडिया अकाउंट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन
कन्वेक्सिंग थ्रेस एंड द भूषण ऑफ कंटेक्ट ऑफ द कोर्ट। देखिए अभी आप लोगों के पास पता होगा न्यूज थी, ये जो भूषण जी का केस था, एक भूषण जी का एक केस था, जो कि भूषण जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे एक केस लगाए थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक केस दर्ज किए थे भूषण जी ने। तो ये केस क्या था, पहले हम लोग बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये केस एक था कि जो इंडियन के जजमेंट है वो एक दिन एक पोस्ट किए थे 50 लाख वाली बाइक के साथ, 50 लाख वाली बाइक के साथ एक पोस्ट किए थे, जिसपे मार्क्स भी नहीं लगाए थे और ना हेलमेट लगाए थे। तो उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया गया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है कि जो भी जजमेंट होता है किसी भी देश के जजमेंट के ऊपर, अगर हम वो जजमेंट अपना रूल फॉलो नहीं कर रहा है, खुद कंट्री का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक एक्ट लगाया जाता है, जो कि उसको सुधारने के लिए या आगे आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए। तो ये भूषण साहब ने इन पे ट्वीट करके लगाया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कि एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा दिया गया था। एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है, लेकिन इनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया गया था। तो उसी के बारे में बात कर रहा है ये। आइए आगे देखते हैं। ये ईयरली 1950 के एक बात बता रहा है, स्टोरी बता रहा है। आप लोग पहले स्टोरी समझिए। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश के एक विलेज था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट थे, जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश का एक विलेज का एक पर्सन था। उत्तर प्रदेश के विलेज एक छोटा सा था, उसके एक पर्सन था जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया था कि ये सही कार्य नहीं कर रहे हैं और ये सही नहीं है हमारे लिए। तो उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया था और उनको एक रिव्यू दिया था, कई लेटर भी दिया था। उसके बाद जब उस पर्सन को देखा गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उस पर्सन को एक लेटर लिखा गया, 2 लेटर लिखा गया, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। और जब उसके जवाब नहीं आने पे, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जब लेटर तो लगा ही चुका था, तो जब कोर्ट ने उसके यहाँ एक पुलिस फोर्स भेजी उसको लाने के लिए, उससे बात करने के लिए, तब जाकर वो पुलिस का जो गाड़ी थी, पुलिस का जो वैन थी, जो जज का वैन होती थी, उसमें वो आया। और जब कोर्ट ने पूछा उससे कि आपने ऐसा कैसे लगा दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसा कैसे लगा दिया आपने, ये एक्ट कैसे लगा दिया, आपको क्या पता है कि जो जज का क्या होता है रिव्यू और जज क्या कर रहा है, आपको क्या पता, आप तो एक विलेज से हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि हमने देखा कि आप लोग सही कार्य नहीं कर रहे हैं। तो वो बोला कि हमने सही कार्य नहीं कर रहा है, आप लोग देखा सही है, लेकिन इतना लेटर जाने के बाद आप क्यों नहीं आए कोर्ट में। वो बोला कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास रेलवे के पैसे नहीं थे, मेरे पास कोई टिकट का पैसा नहीं था कि मैं कटा कर यहाँ तक आया आपके पास। लेकिन जब आपने मेरे लिए पर्सनल गाड़ी भेजी तो उसमें मैंने आने का कष्ट किया और आया आपके पास सामने खड़ा हूँ। उसके बाद जब सारी बात हो गई तो उसके बाद जज ने बोला कि आप अपने घर जा सकते हैं। तो वो बोला कि हम अपने घर कैसे जाएं, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। जज वहाँ पे क्या किया, वो बोला कि भाई पुलिस वाले से रेलवे स्टेशन पे बोला कि भाई इसको रेलवे स्टेशन में छोड़ो और उसके घर तक छोड़ दो, इसको खाने पीने के लिए सुविधा दे दो और उसको घर तक छोड़ दो। तो ये देखिए, ये बैकग्राउंड, ये कहानी कहने का मतलब, लिखने का मतलब क्या है राइटर का। ये जो कहानी थी, कहानी से बैकग्राउंड से ये पता चलता है कि हमारे जो जजमेंट तो पहले के, वो जजमेंट बहुत पब्लिक थे, बहुत रईसी से काम करते थे, पब्लिक को घर तक भी छोड़ देते थे। तो ये चीज़ें कहने की बात की जा रही है। लेकिन आज का जो जजमेंट है वो आपको ऐसी बात नहीं करेगा, वो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करेगा, ये होती है। और देखिए क्वालिटीज ऑफ जज दिया है यहाँ पे, क्वालिटीज ऑफ द जजमेंट जो कि दिया है ये वेरी डिफरेंट हो गया है आज के और पहले के सिचुएशन से। ये आप लोग देख सकते हैं, पूरा हिस्ट्री ही लिखा है, पूरा स्टोरी ही लिखा है। तो मैंने आपको पूरा स्टोरी ही बता दिया यहाँ से, आप लोग देख सकते हैं। और जो भूषण का केस था उसको भी समझ रहे हैं आप लोग। तो ये चीज़ें जो थी, तो ये जब चीज़ें थी तो हमारे जो भूषण साहब थे वो उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक एक्ट लगा दिए। जब देखे कि ये
मास्क सैनिटाइजर में लगाए हैं, 50,000 की गाड़ी चला रहे हैं और मास्क सैनिटाइजर में लिए हैं, मास्क भी नहीं लिए हैं, तो पब्लिक कैसे ले सकती है? अगर आप जज होते हुए कोई भी अगर कार्य होता है, देखिए मैं आर्टिकल नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, मैं पूरे आर्टिकल को समझा दे रहा हूँ आपको। तो जब हम एक रिव्यू की बात करते हैं, एक अपना हक की बात करते हैं, तो अपने हक के लिए हम जज में जाते हैं। जज में अपना हक मानते हैं, अपना हक ले लेते हैं और हम फेथ भी करते हैं जजमेंट के ऊपर कि हमको जजमेंट ने कुछ ना कुछ हक देगा, कुछ ना कुछ अधिकार देगा, कुछ ना कुछ हमारा वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लेकिन अगर जजमेंट ही ऐसा करने लगे, जजमेंट ही पब्लिक में आकर बाइक घुमाने लगे बिना मास्क का, बिना कुछ फॉलो किए हुए रूल और चलने लगे, तो सोचिए कि अगला जो जज बनने वाला है, अगला जो जजमेंट आने वाली है, वो कैसे रहेगा, वो कैसे क्या करेगा, उसके ऊपर इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, सोसाइटी के ऊपर इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। तो ये चीज़ हमको कहीं ना कहीं रोकना होगा और इसीलिए कोर्ट ऑफ जजमेंट एक एक्ट लगाया गया, जिससे कि कोर्ट ऑफ जजमेंट को भी एक अधिकार, एक अपना एक रोक लगाया जाए ताकि वो खुला साड़ बनकर ना घूमने लगे, कुछ भी करने लगे, हम तो जज हैं भाई, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी कुछ बात ना हो, इसलिए कोर्ट ऑफ जजमेंट लगाया गया था और कोर्ट ऑफ जजमेंट लगाया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे पूरा आर्टिकल, आई होप की। तो ये था एक इम्पेरियल लॉ फॉर द सोबर एज ए जजमेंट के तरफ से। तो अगर आप दूसरे आर्टिकल की बात करें, अगर हम दूसरे आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है categories activities in the context of the pandemic. The government should devise a simple behavioral model. देखिए ये बात की जा रही है कि अगर हम पेंडेमिक की बात करें, पेंडेमिक को लेकर चले, तो कैटेगरीज बहुत हैं एक्टिविटीज करने के लिए। हम अकेला भी घूम सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज करने की बात होती है, अभी मार्च में केस देखने को मिला 75,000 केस, फिर देखने को मिला बढ़ते हुए जा रही थी ये केस 3 मिलियन हो गई है, 3 मिलियन हमारे देश में केस हो गई है। लेकिन अब इसको लेकर अभी हम लोग कहीं भी थोड़ा भी हम लोग सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने नज़दीक देखा ही नहीं है। हमने जब तक देखिए एक ह्यूमन का एक वो होता है, ह्यूमन का एक साइकोलॉजिकल होता है, जब तक आप अपने रिलेटेड, अपने रिलेशन में, अपने आसपास, अपने पड़ोस में कोई भी चीज़ गलत होते हुए नहीं देखते हैं, तब तक आप सोच भी नहीं सकते कि ये गलत होता है या नहीं होता है। तो इसलिए जब तक हम केस अपने अगल बगल नहीं देख रहे हैं, तब तक हमको एहसास नहीं होता है कि पेंडेमिक चल रहा है, क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए हमको सतर्क रहना है, हमको ये ख्याल नहीं करना है कि भाई बगल वाले को होगा तभी हमको होगा। भाई ये तो केस 60,000 की तो केस अमेरिका में आ रहा है, 70,000 केस अमेरिका में आ रहा है, 1 लाख केस अमेरिका में आ रहा है, यहाँ थोड़ी आ रहा है। ये चीज़ हमको नहीं करना है भाई साहब। ये कोविड-19 है, ना कि आपका कोई और बीमारी है। तो इसलिए आपको हर एक बीमारी को लेकर चलना है, हर एक बीमारी को देखना है और हर एक चीज़ को, सिचुएशन को कंट्रोल करना है। तो ये बातें की जा रही है। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाया होगा कि यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं बच्चे, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कार्टून में कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए यहाँ से तीर बनाया, यहाँ से तीर बनाया है, तो ये बताने की बात की जा रही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके भी अपने कार्य कर सकते हैं। मार्केट जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और जाइए। देखिए सबसे अच्छा होता है कि एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज में रनिंग करना। तो रनिंग अगर हम करेंगे तो हम किसी से अनटचेबल रहेंगे, हम किसी से टच नहीं करेंगे और अच्छा से हम लोग एक्सरसाइज भी कर लेंगे। अगर आपको बताएं, अगर आप कहें कि आप एक टेबल टेनिस खेलें, जिससे कि आपको सेहत भी अच्छी रहेगी और आप अकेला भी रहेंगे, अकेला भी खेल सकते हैं, तो आप नहीं खेलेंगे क्योंकि आप जिम में जाना पसंद करेंगे। और जिम एक ऐसा चीज़ है कि आसान तरीके से हो जाता है। तो हम लोग आदी हो गए हैं आसान चीज़ों को अपनाना, तो हम लोग जिम में जा सकते हैं, लेकिन हम वो कंडीशन, वो एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं जिसमें हम अकेला हो, जिसमें हम पार्टिकुलर हों। तो ये चीज़ें हो जाती है क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है और पेंडेमिक में हमको एक इंडिविजुअल तरीके से एक्टिविटीज़ भी करना है और सेहत को ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें आर्टिकल में बताया गया है।
तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए, ये जो हेल्थ के कार्ड की बात कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो कैन अ डिजिटल आईडी एड इंडियाज प्राइमरी हेल्थ इकोनो सिस्टम। तो हेल्थ कार्ड की बात जो हो रही थी, तो उसके लिए ये कुछ बताया जा रहा है इसमें आर्टिकल में कि हेल्थ कार्ड कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है। तो देखिए, जो हेल्थ कार्ड बन रहा है हमारा, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड जो मिशन है, नेशन वन हेल्थ कार्ड मिशन जो है, वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं सही है, ये अलग अलग डॉक्टर ने रिव्यू दिए हैं अपने। तो ये चीज़ें जो हैं, तो ये देखिए आप लोग बताइए कहाँ तक सही है। देखिए, एक इसमें होता क्या है, एक कार्ड रहेगा आपका पार्टिकुलर, जैसे आधार कार्ड होता है या कोई भी एक कार्ड होता है, तो उसमें आधार कार्ड में आपका पूरा बायोडाटा होता है। आपका नाम होता है, फादर नेम होता है, मदर नेम होता है, वाइफ है तो हस्बैंड है तो उनका नाम होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका विलेज होता है, आपका स्टेट होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, यहाँ तक कि फ़ोन नंबर में भी किसी किसी में हो जाता है। तो ये चीज़ें जो आपका फिंगरप्रिंट होता है, आई का जो रिव्यू होता है वो होता है, आपका जो बॉडी का मूवमेंटल होता है वो होता है। तो ये चीज़ें जब सारी एक कार्ड में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक कार्ड में जब कंट्रोल हो जाती है आधार कार्ड में, तो वही चीज़ बात कर रहा है कि अब हेल्थ हेल्थ सेक्टर में भी ला सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में अपना सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में एक कार्ड बनाइए और उस कार्ड में आपका पूरा बायोडाटा, हेल्थ के रिलेटेड डाटा अनेबल हो जाएगा इसमें। तो ये बात की जा रही है। अगर आपके पहले से बीमारी कुछ चल रही है, जैसे कैंसर चल रहा है आपका, फिर बाद में आपका पेट का प्रॉब्लम हो गया, फिर बाद में आपका कहीं से फ्रैक्चर हो गया, तो ये जो चीज़ें हो गई हैं, तो ये आपको 1000 पर्ची बन जाएगी। और 1000 पर्ची को लेकर किसी एक, फिर बाद में आपको रोग हुआ, कोई आपको फिर बाद में डिजीज हुआ, तो ये हज़ारों पर्चियाँ आपको लेकर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। लेकिन अगर आपके पास एक कार्ड में ही सारी पर्चियों को ऐड किया जाए, सारी डिजीज़ को ऐड किया जाए एक कार्ड में, तो किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको हिस्ट्री खोलेगा, और हिस्ट्री में आपके जहाँ भी जो भी आप मेडिसिन लिए हैं, जो भी आपके पास प्रॉब्लम थी, वो सारा डाटा आपके पास डॉक्टर के पास होगी, और आपको डॉक्टर एक अच्छे तरीके से पेशेंट को करो, एक अच्छे तरीके से आपको हेल्थ केयर की तरीके से फैसिलिटी दे सकता है, एक अच्छे तरीके से आपको दवा प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि कुछ कुछ बीमारियाँ होती हैं, कुछ कुछ डिजीज होते हैं जो हम लोग छुपाना चाहते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर के पास डाटा खुलकर निकल जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम होगी। कुछ कुछ डिजीज होती हैं, जैसे कि एड्स होता है किसी के पास, तो एड्स को बताना नहीं चाहता है कि मेरे पास एड्स है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें जो होती हैं, वो हम छुपाना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति छुपाना चाहता है, लेकिन वो चीज़ें भी डॉक्टर के पास डाटा उसका रहेगा, वो चीज़ें भी उसको शो हो जाएगी। तो इसलिए जो बीमारी आपको दिखाना है, उससे अधिक बीमारी आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा इस कार्ड की वजह से। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रही है सोसाइटी में, और करेगी। और कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है, कहीं ना कहीं लाभ भी है और हानि भी है। इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं, ई कार्ड के जरिए आप लोग बताइए कि हेल्थ कार्ड के जरिए क्या समझते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे तीनों आर्टिकल, और 3 आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस किए। ऐसे तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।